आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप YouTube पे सर्च करते हैं हाउ टू मेक लाइक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट, तो दोस्त आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी रिजल्ट की तरह खुद से वेबसाइट कैसे बना पाएंगे। इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं, तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं उर्रू ऐप। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त आप डेमो वेबसाइट देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर रखा है जो कि सरकारी रिजल्ट से मिलता जुलता है, लेकिन सरकारी रिजल्ट से बहुत ही बेहतरीन साइट है। यहाँ पे आप दो वेबसाइट का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सरकारी जॉब फाइंड अगर आप वेबसाइट देखे होंगे तो उसके तरह यहाँ पे उसके तरह कुछ है और कुछ सरकारी रिजल्ट से मिलता जुलता है। ये दो का कॉम्बिनेशन मैं वेबसाइट यहाँ पे बना के यहाँ पे रखा हूँ। ऐसा ही मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि इस तरह की वेबसाइट कैसे बनाएंगे। अगर आपको डेमो पसंद है तो दोस्त आप तभी इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो लोगो होगा यहाँ पे आएगा, आपका यहाँ पे टाइटल आएगा, यहाँ पे आपका वेबसाइट का यूआरएल कुछ इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये मेन्यू सेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पे नीचे में आएंगे तो कुछ आपका जो पूरा होम पेज का डिजाइन होगा कुछ इस तरह से यहाँ पे डिजाइन होगा। यहाँ पे आप नीचे आइएगा तो आपका जो फुटर सेक्शन होगा यहाँ पे आप पूरा वेबसाइट को देख लीजिए। पहले तो फुटर सेक्शन कुछ इस तरह से दिखेगा। अब रही बात, इसको हम मोबाइल में आपको दिखा देंगे कि ये इसका जो इंटरफेस है मोबाइल में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे हम इसको मोबाइल में व्यू में कर लेते हैं। मोबाइल फॉर्मेट में आपका जो वेबसाइट होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आपका साइट का टाइटल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मेन्यू सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि आप देखेंगे बहुत ही अट्रैक्टिव इसका बॉक्सेस मोबाइल फॉर्मेट में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम देखें पूरी वेबसाइट को देखें, यहाँ पे हम किसी अगर एक पोस्ट को ओपन करें तो यहाँ पे चलिए एक पोस्ट को हम ओपन कर लेते हैं। तो अपना जो पोस्ट सेक्शन है, पोस्ट सेक्शन ही बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे आपका टाइटल आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अपने पोस्ट का टाइटल आएगा, यहाँ पे फॉलो बटन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पूरा अपना पोस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे व्यू होने वाला है। अब डेस्कटॉप व्यू में कोई एक पोस्ट को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और आपको दिखाते हैं कि डेस्कटॉप व्यू में कैसा दिख रहा है। तो अपना जो पोस्ट होगा डेस्कटॉप व्यू में कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव अपना वेबसाइट लग रहा है जैसे दोस्त आप देख पा रहे हैं। तो दोस्त अगर आप इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त अपने को दो चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले एक नेम होता है, जिस नेम से हम लोग अपने वेबसाइट को चलाएंगे तो डोमेन नेम कहलाता है। तो अपने को एक फाइंड करना पड़ेगा कि किस नेम से आप एक वेबसाइट को रन करने वाले हैं। उसके बाद एक अपनी जो वेबसाइट होगा उसको ऑनलाइन होस्ट करने के लिए अपने को होस्टिंग को बाय करना पड़ेगा। तो यानी आपका जो भी डेटा होगा ऑनलाइन स्टोर होगा, तो जहां से आप होस्टिंग बाय करेंगे वहीं से आपको डोमेन नेम भी एक फ्री मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे कि होस्टिंग कंपनी तो बहुत सारे होस्टिंग कंपनी आ जाएंगे जहां से आप होस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन दोस्त मेरा रिकमेंडेशन चाहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आप होस्टिंग का .in पे आ जाइए और यहाँ से होस्टिंग बाय कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्त आप आएंगे तो यहाँ पे इनका अगर सर्विस देखेंगे ट्रस्ट पायलट में यहाँ पे 24,033 रेटिंग मिला है जो कि 4.6 का रेटिंग है। ऑन एवरेज जो रेटिंग है 4.6 का है। गूगल पे रेटिंग देखेंगे तो 4.8 का है और होस्ट एडवाइस पे 4.6 का है और WP बिगनर पे 4.7 का रेटिंग है। यहाँ पे आपको सर्विस बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। यहाँ पे आपका वेबसाइट डाउन नहीं होता है। तो दोस्त अगर हम यहाँ पे प्लान की बात करें तो अभी यहाँ पे 3 प्लान दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे चौथा प्लान भी इनका देख सकते हैं। तो यहाँ पे होस्टिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वेब होस्टिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे इनका चौथा प्लान भी आपको देखने को मिल जाएगा। तब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो दोस्त आप देखेंगे कि 69 रुपए का प्लान यहाँ पे एक दिख रहा है जो कि सिंगल वेबसाइट के लिए है। लेकिन दोस्त इसके अंदर आपको फ्री डोमेन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे जो आपके वेबसाइट का नाम होगा ना तो यहाँ पे फ्री में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप अलग से बाय करेंगे तो 1000 रुपए के समथिंग आपको डोमेन नेम ही आपको मिलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन अगर आप चाहेंगे तो दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे प्रीमियम वाला इनका प्लान बाय कीजिए जो कि 149 का है। और यहाँ पे आप इन फ्यूचर अगर आप 2-4 वेबसाइट और बनाते हैं तो इसी होस्टिंग पे आप दूसरा वेबसाइट भी होस्ट कर पाएंगे। यानी इस होस्टिंग पे आप 100 वेबसाइट तक होस्ट कर पाएंगे। साथ में आपको 100 GB SSD मिलता है स्टोरेज, जहां पे अपना डेटा स्टोर होगा तो 100 GB मिल रहा है। और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड यहाँ पे बैंडविड्थ मिलेगा और साथ में आपको यहाँ पे .com या .in किसी भी एक्सटेंशन का एक डोमेन नेम आप यहाँ पे फ्री में क्लेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप ये प्लान को बाय करते हैं तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट आपको करना है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इनका जो प्रॉपर बिलिंग होगा
पूरा बिलिंग होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इनका बिलिंग सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 149 के हिसाब से आपको 4 साल का लिए प्लान मिल जाएगा। अगर आप 12 महीने के लिए बाई कीजिएगा तो आपको 239 का प्लान मिलेगा, जो कि अगर हम 12 महीने का प्लान की बात करें तो 3,384 रुपये का होगा। लेकिन अगर दोस्त आप चाहते हैं कि इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो डिस्काउंट लेने के लिए दोस्त आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं ना, उसी वीडियो पे आपको वीडियो के नीचे में अगर आप जाएंगे तो मैं यहाँ पे वीडियो ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वीडियो के नीचे आएंगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन आएगा। आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आप यहाँ पे हम लोग चलते हैं और सेम प्लान को 149 वाला का यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कि आपको कितना डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 12 महीने का अगर हम लोगों ने प्लान को चूज किया है तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लान जो इसका है रेट घट गया है। अगर हम लोग यहाँ पे 12 महीने को सिलेक्ट कर लें तो वहाँ पे 3300 कुछ रुपया हो रहा था और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2707 रुपये का हो गया। यानी यहाँ पे 20% का एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल गया सिर्फ लिंक पे क्लिक करने से। यहाँ पे कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख लीजिए आपको 3384 रुपये का बिलिंग हो रहा है। अगर आप मान लीजिए कि 4 साल के लिए अगर होस्टिंग आप बाई करेंगे या 2 साल के लिए, तो उस पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कितना बचत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 साल की इनका प्राइस देखेंगे तो 8,439 रुपये का होगा। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे सिर्फ लिंक पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे अपने को एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 6,751 रुपये का होगा, यानी 1,029 रुपये का डिस्काउंट हो गया है। तो दोस्त अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो दोस्त आप वीडियो जो देख रहे हैं ना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आइएगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस लिंक पे। इस लिंक पे क्लिक करते हैं दोस्त आपको बहुत ज्यादा बचत हो जाएगा। तो चलिए मान लीजिए आपने होस्टिंग यहाँ से बाय कर लिया, तो हम चलते हैं अपने होस्टिंग घर का डैशबोर्ड में और यहाँ पे आते हैं। अपने को यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, तो अपना वो जो डोमेन का जो सेटअप होता है ना, तो आप नेक्स्ट करके आप खुद से सेटअप कर सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो दूर पे सर्च मारेंगे कि होस्टिंग घर में डोमेन को ऐड कैसे करते हैं, तो सारे प्रोसेस वहाँ पे, या क्लेम कैसे करते हैं, तो सारे प्रोसेस आपको वहाँ पे दिख जाएगा। आप उस वीडियो को देख के आप क्लेम कर सकते हैं डोमेन को। अब चलिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम इंस्टॉल नाउ पे वर्डप्रेस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त अब जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने वेबसाइट का जो टाइटल होता है ना, जो नेम होता है, उस नेम को यहाँ पे डालना होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नेम डाल दिया, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आपका अपने वेबसाइट का एडमिन का ईमेल आईडी होगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम आप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, जिससे कि आप इन फ्यूचर आप लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन करने के लिए दोस्त यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड हमने डाल दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों के वेबसाइट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद दोस्त हम लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने वेबसाइट को और आगे का जो प्रोसेस है हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना कि यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे एडमिन पैनल पे क्लिक करने से ये होगा कि हम लोगों का जो वर्डप्रेस का वेबसाइट है ऑटो रिडायरेक्ट होके एडमिन पैनल लॉगिन हो जाएगा। अगर आपके केस में ऑटो रिडायरेक्ट होके लॉगिन पेज आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो दोस्त अपने वेबसाइट के जो डोमेन नेम होगा ना, उसके बाद स्लैश कीजिएगा, WP कीजिएगा, हाइफन कीजिएगा, एडमिन कीजिएगा, उसको एंटर कर दीजिएगा। तो वहां पे आपको लॉगिन सेक्शन मिल जाएगा और जो आपने ईमेल आईडी डाला था, जो आपने यूजर आईडी डाला था, ईमेल आईडी या यूजर नेम डाल के पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन आपका वेबसाइट हो जाएगा। अब मेरे वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब अपने को सबसे पहले दोस्त अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करने के बाद अपने को यहाँ पे सेटिंग्स पे आना होता है और सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने से ये होगा कि हम लोगों का जो भी बाकी का जो सेटिंग्स रह गया होगा एक आधो हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे फिर से अपना साइट का टाइटल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने साइट का टैगलाइन डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे टाइम जोन पे आना है और टाइम जोन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कोलकाता को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अगर आपको टाइम फॉर्मेट में चेंजेस करना है तो कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे परमालिंक्स पे आना है और यहाँ पे परमालिंक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग परमालिंक को सेट करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट नेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। अगर आपके साथ इस तरह का एरर आया है तो दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में आना है और इंस्टॉल प्लगइन्स पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे एक प्लगइन इंस्टॉल है और वो बोल रहा है कि एक्टिवेट करने के लिए। दोस्तों हम इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देते हैं, या तो यहाँ से डिलीट भी कर देंगे तो यहाँ पे कोई ज्यादा इशू नहीं होने वाला है। लेकिन हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे क्योंकि हम लोगों का जो ऑटो रिडायरेक्ट लॉगिन करना होता है ना, तो यहाँ पे प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्त अपने वेबसाइट का जो एक बार होम पेज हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों का वेबसाइट का जो होम पेज है
किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो थीम इंस्टॉल होता है ना 2024, तो वो उसी का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का हम लोगों का वेबसाइट का जो होम पेज है इस तरह से दिख रहा है। लेकिन दोस्त हम लोग बनाने वाले हैं कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाने वाले हैं। यहाँ पे हमने जो आपको डेमो दिखाया था कुछ उस तरह की हमें वेबसाइट बनाना है। तो अब इसके इस वेबसाइट के अंदर जो यूज हुआ है ना अस्ट्रा थीम यूज हुआ है। तो हम लोग चलेंगे अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड में और यहाँ पे अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह का इंटरफेस अपने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो थीम इंस्टॉल होते हैं कुछ इस तरह के यहाँ पे थीम देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोगों को इसमें से कोई भी थीम यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे पॉपुलर थीम है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सजेशन में आ जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आपके केस में एक्स्ट्रा थीम सजेशन में नहीं आ रहा है तो दोस्त आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस थीम को हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और इस थीम को इंस्टॉल कर लेंगे। अब ये जो थीम है इंस्टॉल हो चुका है तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे। थीम को एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आना है और यहाँ पे एलिमेंटर अपने को सर्च कर देना है। तो यहाँ पे एलिमेंटर हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्लगइन एलिमेंटर वाला आ जाएगा जिसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंटर का 2 प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, एक फ्री वाला एक प्रो वाला। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे फ्री वाला को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने को यहाँ पे सर्च करना है लिस्ट कैटेगरी पोस्ट। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया लिस्ट कैटेगरी पोस्ट। तो यहाँ पे ये वाला प्लगइन जो है इसे हम इंस्टॉल करेंगे। अब जो एलिमेंटर का जो प्रो वाला प्लगइन है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए दोस्त अपने को प्रो प्लगइन चाहिए। तो इसके लिए दोस्त आप आ सकते हैं themeraja.com की वेबसाइट पे। अब यहाँ से आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं यहाँ से, या अगर आपको सिर्फ एक प्लगइन बाई करना है तो दोस्त आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अगर आपको ओरिजिनल लाइसेंस की में चाहिए तो यहाँ से आपको ओरिजिनल लाइसेंस की के भी साथ आपको एलिमेंटर मिल जाता है जो कि थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन दोस्त मेरा रिकमेंडेशन चाहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जीपीए लाइसेंस में बाई कर लीजिए जो कि 99 रुपए का आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए एलिमेंटर। तो दोस्त मैंने यहाँ पे सर्च किया एलिमेंटर पेज। तो यहाँ पे एलिमेंटर पेज बिल्डर के नाम से यहाँ पे आ जाएगा ये प्लगइन। तो यहाँ पे इस प्लगइन को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंटर प्रो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे एलिमेंटर प्रो जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप इस प्लगइन को आप यहाँ से 99 रुपए में बाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मैं यहाँ पे मेंबरशिप ले रखा हूँ तो मेरे को कुछ इस तरह का यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और मैं यहाँ पे 2 मेंबरशिप ले रखा हूँ। तो यहाँ पे भी एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे भी मेरे को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको इसे क्या करता हूँ कि यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो एलिमेंटर प्लगइन है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा मेरे कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एलिमेंटर जो प्लगइन है यहाँ पे डाउनलोड हो गया कुछ ही सेकंडों में। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपने आते हैं अपने वेबसाइट का डैशबोर्ड में और यहाँ पे अपने को क्या करना है कि अपलोड प्लगइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्त आप जो प्लगइन डाउनलोड किया है ना उसको क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोस्त आपको उस प्लगइन के जो फोल्डर है ना उस पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे ये जी फाइल जो था यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का फोल्डर बन चुका है। तो इस तरह का एक फोल्डर बनेगा। अब इसको ओपन करना है। अब इसके अंदर फिर से हम ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो दोस्त आपको 2 प्लगइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2 फाइल। अब यहाँ पे एक फ्री वाला होगा एक प्रो वाला होगा। तो फ्री वाला को हम लोगों ने डैशबोर्ड से इंस्टॉल कर लिया था। प्रो वाला को यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे प्रो को हम सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे प्लगइन जो है इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसको बोल रहा है एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन क्या है कि ये जो हम लोग प्लगइन एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे पहले फ्री वाला को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्त हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेट कर ही देते हैं इस प्लगइन को। इसके बाद हम लोगों ने जो 2 पहले जो प्लगइन को इंस्टॉल किया था उन प्लगइन को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एरर आ चुका है। तब अपने को यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो 2 प्लगइन को इंस्टॉल किया था ये वाला है और इन दोनों को एक साथ हमने यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो दोनों प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोगों ने इतना काम कर लिया। फिर से एक बार हम लोग अपना होम पेज को रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि हम लोगों का होम पेज का जो अब लुक है किस तरह से दिख रहा है। तो हम लोगों का जो होम पेज का लुक है कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे प्लगइन और थीम इंस्टॉल करने से हम लोगों का जो वेबसाइट का लुक है कुछ इस तरह से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को डिजाइन करना पड़ेगा इस तरह से। तो डिजाइन करने के लिए दोस्त हम लोग सबसे पहले अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। तो कैटेगरीज को क्रिएट करने के लिए दोस्त यहाँ पे पोस्ट सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे कैटेगरीज सेक्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिजल्ट्स के नाम से एक कैटेगरी को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड कैटेगरी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एडमिट कार्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2-4 कैटेगरी को क्रिएट कर लेता हूँ सिर्फ डेमो पर्पस।
तो यहाँ पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेटेस्ट जॉब या जो भी है। यहाँ पे मैं 10th पास या 12th पास या जो भी है, मैं यहाँ पे सिर्फ डेमो पर्पस क्रिएट कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे 4 कैटेगरीज को क्रिएट किया है, 12th पास, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और यहाँ पे जॉब्स के नाम से। तब यहाँ पे कैटेगरी वाले पे सेक्शन पे हम लोग यहाँ पे माउस का कर्सर लाएंगे तो दोस्त आप नीचे में देखेंगे कि यहाँ पे आईडी नंबर आ रहा है जो कि 5 यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एडमिट कार्ड पे लाएंगे तो यहाँ पे इसका 3 आईडी है। यहाँ पे रिजल्ट का आईडी हम लोग देखेंगे तो 2 है और यहाँ पे जॉब का आईडी 4 है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त हमें क्या करना है कि इस आईडी को नोट कर लेना है। तो यहाँ पे 12th पास अगर हम जॉब वाला का जो आईडी है तो यहाँ पे इसका 4 आईडी था तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ। और एडमिट कार्ड का यहाँ पे जो भी आईडी है इस आईडी को नोट कर लेना है। जितना भी आप कैटेगरी बनाएंगे ना सबका यहाँ पे आईडी आपको मिलेगा, एक आईडी, तो उस आईडी को नोट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी बनाया सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो मैंने यहाँ पे चारों को नोट कर लेते हैं। तो जॉब वाले कैटेगरी पे जो है आईडी है 4 है तो यहाँ पे हम जॉब वाले पे 4 कर देंगे। 12th पास वाला जो है उसका आईडी 5 है तो यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। और यहाँ पे एडमिट कार्ड वाला का आईडी 3 है तो यहाँ पे हम इसको 3 यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद रिजल्ट वाला का जो आईडी है उसका 2 है तो यहाँ पे हम इसका आईडी 2 दे देते हैं। यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी को क्रिएट किया, आप चाहे जितना कैटेगरी क्रिएट करना आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आएंगे पेजेस पे आएंगे तो यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक कर सकते हैं या तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पेजेस पे क्लिक करके भी यहाँ पे हम लोग पेज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग यहाँ पे एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे हम लोग होम। तो होम पेज को हम लोग डिजाइन करने के लिए यहाँ पे अपने होम पेज जो होगा उसको डिजाइन करने के लिए यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं होम। अभी होम टाइप करने के बाद दोस्त यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और इस पेज को यहाँ पे पब्लिश कर देना है। तो यहाँ पे पब्लिश करने से एक बार विजिट करके देख लेते हैं हम लोगों का पेज जो है किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हम लोगों का पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम लोग सबसे पहले अपना हेडिंग का काम कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका इस वेबसाइट का जो हेडिंग है ना, इस वेबसाइट का हेडिंग का हम लोग काम करेंगे। तो हेडिंग का काम करने के लिए दोस्त यहाँ पे इस पेज को यहाँ पे हम क्लोज कर लेते हैं। और हेडिंग का काम करने के लिए दोस्त यहाँ पे हम टेम्पलेट सेक्शन पे आएंगे और यहाँ पे हम थीम बिल्डर पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहे तो फ्री वाला भी प्लगइन से भी आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। थीम बिल्डर पे क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे हेडर का ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पे हेडर पे आपको क्लिक कर देना है। हेडर पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे ब्लॉक्स पे अपने को सिलेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे और यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें देखेंगे किस तरह से है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन 3 सेक्शन ऐड है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला सेक्शन को ऐड करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग 4 वाला सेक्शन लेंगे। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 4 वाला सेक्शन ले लिया मैंने। अब इसको हम क्या करेंगे कि जो ऊपर का टॉप का जो कलर है हम इसका कलर करने के लिए यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका कलर आप जो भी कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेड कर दिया कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि अपने लोगो को रखेंगे। तो यहाँ पे साइड लोगो को आपको उठा के रख देना है और यहाँ पे हम लोगों को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग टाइटल रखेंगे तो यहाँ पे साइड टाइटल उठा के यहाँ पे रख देंगे तो अपने साइड का जो भी टाइटल होगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। ओके दोस्त, अब यहाँ पे एक और हम टाइटल रखेंगे तो इसके लिए दोस्त यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे नीचे और यहाँ पे टाइटल को उठा के हम कुछ इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पे अपने जो साइट का जो टाइटल है या जो वेबसाइट का URL है हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। कुछ इस तरह से आप डाल सकते हैं या तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मैं डेमो पर्पस में जॉब के नाम से यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे बाकी सब चीजें हटा सकता हूँ मैं। और यहाँ पे मेरे साइट का टाइटल हो गया तो मेरे साइट का जो टाइटल है तो इसको हम इस पे क्लिक करेंगे और स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम सेंटर कर लेंगे। अगर आप चाहें सेंटर में रखना चाहे तो रख सकते हैं। अभी इसको हम जो कलर है ना ब्लैक कर सकते हैं या तो हम व्हाइट कर सकते हैं और उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कलर कौन सा रखना चाहते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस तरह से, साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ पे जो ये वाला जो है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे और इसका भी कलर हम इसको सेंटर में करेंगे और इसका जो कलर है हम इसको व्हाइट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा फ्रंट साइज को इसको घटाना बढ़ाना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप अपने साइड के हिसाब से रख सकते हैं। अब इतना काम हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर देना है तो ये सेंटर में आ जाएगा और फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को हम सेंटर में कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे अलाइन कर देंगे सेंटर, तो ये सेंटर हो गया। अब इतना काम हो गया अपना। अब एक और सेक्शन ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम आएंगे और इस सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और इस सेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे कि मेन्यू का रखेंगे। तो यहाँ पे वर्डप्रेस मेन्यू वाले सेक्शन को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। वर्डप्रेस मेन्यू वाले सेक्शन को रखने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे स्टाइल पे आना है और यहाँ पे इस वाले सेक्शन इस पे क्लिक करके स्टाइल पे आना है और यहाँ पे जो भी आप इसका बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं
जैसे कि मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, तो ब्लैक पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। लेकिन दोस्त मैंने यहाँ पे मेन्यू को क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे मेरा जो मेन्यू है यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाते हैं कंटेंट पे, और मेरा जो मेन्यू है यहाँ पे मेन्यू क्रिएट ही नहीं है। तो इतना हम क्या करते हैं कि इसको हम पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐड कंडीशन आएगा और यहाँ पे एंटायर वेबसाइट रहने देंगे और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे और अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलते हैं। सबसे पहले मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी, अपना ये वेबसाइट ये वाला है, तो इसी वेबसाइट के डैशबोर्ड में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग मेन्यू को क्रिएट करेंगे। अब मेन्यू को क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे मेन्यू वाले सेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग प्राइमरी मेन्यू क्रिएट करने वाला है, तो यहाँ पे हम प्राइमरी पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग जो भी नाम देना चाहते हैं प्राइमरी मेन्यू दे देते हैं और यहाँ पे क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं। आप अपने को दोस्त यहाँ पे जो भी हम लोग पेजेस क्रिएट करेंगे या कैटेगरी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए मैं एक होम पेज को दे देता हूँ और यहाँ पे मेरा जो कस्टम कैटेगरीज है, कैटेगरी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मेरा कैटेगरीज सिर्फ मैं दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको सेव मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो इतना मेरा ऐड हो गया। अब अपने को यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोगों का यहाँ पे जो मेन्यू है यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद दोस्त आप देखेंगे कि हम लोगों का जो मेन्यू है यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने मेन्यू एक ही क्रिएट किया है तो इसलिए हम लोगों का मेन्यू यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू शो हो रहा है। अगर आप 2-4 मेन्यू क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे 2-4 मेन्यू यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोगों का मेन्यू यहाँ पे शो हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर कर लेंगे इसको। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किधर रखना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट, लेकिन हम लोग हॉरिजॉन्टल ही रहने देंगे यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्त यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है ब्रेक पॉइंट पे, मोबाइल ब्रेक पॉइंट पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन कर दीजिए तो ये ब्रेक पॉइंट हो जाएगा। ब्रेक पॉइंट होने से ये होगा कि आपके मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर आपका जो मेन्यू है सेम ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद अपने यहाँ पे अगर आप आइकन वाइकन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इसके बाद आपको स्टाइल पे आना है और स्टाइल पाने के बाद दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट का जो आपका यहाँ पर टेम्पोग्राफी है, इसका साइज को आप घटाना बढ़ाना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसका साइज क्या रखना चाहते हैं। इसका फॉन्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आप रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉन्ट का भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट को चेंज कर दिया। उसके बाद दोस्त यहाँ पे इसका कलर जो है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर लगाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से डिवाइडर भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिवाइडर का आप साइज भी इसका घटा बढ़ाना, हाइट को घटाना बढ़ाना आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो विड्थ है, आप विड्थ को भी यहाँ पे कुछ इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो डिवाइडर का जो कलर है उसका भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू सेक्शन आ जाता है, जो कि हम लोगों ने ड्रॉप डाउन अभी क्रिएट नहीं किया है। उसके बाद हम लोग जो ये सेक्शन है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिव कलर अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, जो भी आप एक्टिव कलर दिखाना चाहते हैं। तो मैं मान लो कि अगर ये कलर दिखाना चाहता हूँ तो ये वाला होगा एक्टिव में जाके। होगा दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों को अगर इस वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो सर्च का बॉक्स है ना, सर्च का बॉक्स भी हम लोग लगाएंगे। तो उसके लिए दोस्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सेक्शन लेंगे और यहाँ पे एक सेक्शन को हमने रख दिया। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, सर्च का बॉक्स रखेंगे। तो सर्च बॉक्स यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे और उसके बाद इसका हम लोग सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्लासिक रहने देंगे और यहाँ पे आइकन जो है आइकन ही रहने देंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका टेम्पोग्राफी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका कलर जो है, आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बटन पे आप आएंगे तो यहाँ पे बटन का जो आप देखेंगे ना, तो इसका आइकन अगर आपको दिख रहा है तो इसको कंट्रोल आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, यहाँ पे इसका विड्थ घटाना बढ़ाना चाहे तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इनपुट सेक्शन है, अगर हम लोग इसको रेडियस कर दें तो हम लोगों का जो रेडियस कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे रेडियस के फॉर्मेट में है वाला, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखेंगे कि ये जो इसका विड्थ है ये बहुत ही बड़ा हो चुका है। तो हम लोग एक काम करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो 3 वाला सेक्शन है इसको हम रखेंगे और इसको उठा के यहाँ पे इसके अंदर रख देंगे। सॉरी, यहाँ नहीं चल रहा है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, इसके अंदर आ जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ से ये जो सेक्शन है इसको हम हटा देंगे। अब ये सेंटर में हो गया। अगर आप इसका जो साइज थोड़ा सा घटाना बढ़ाना चाहें तो इधर से दोनों तरफ से आप एडजस्ट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ओके दोस्त, और उसके बाद अगर आप इसका शेडो देना चाहें तो इस पे क्लिक करें और यहाँ पे इसका शेडो अगर आप रखना चाहें तो बॉक्स शेडो भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो कि कुछ इस तरह से दिखने लगा। अब अगर आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है सर्च जॉब रिजल्ट etc, तो
तो आप यहाँ पे ये भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डालने के लिए दोस्त आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर्च जॉब रिजल्ट जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे और भी कुछ है। तो यहाँ पे हम अगर कोई पेज को ओपन करके देखें तो इसके अंदर पता चल जाएगा कि हेडिंग कितना बना हुआ है। तो हम लोगों का जो हेडिंग है यहाँ तक बना हुआ है। तो हम इस सेक्शन को भी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर लेंगे। जो वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आइकन है, और इसको यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और एक और सेक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 2 वाला सेक्शन ले लिया है। अब यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हम एक हेडिंग उठाएंगे और हेडिंग उठा के यहाँ पे रख देंगे। और हेडिंग उठाने के बाद ये जो हेडिंग है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको साइज को रिड्यूस करना घटाना बढ़ाना अपने ऊपर है। अब ये जो आइकन है ना, आप इसको आइकन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे सेव इमेज कर सकते हैं, या तो इसका कोड है, कोड भी हम दे देंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां से आप इसका कोड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक इमेज सेक्शन को उठा के यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे इसको हम अपलोड करते हैं। अगर ये वर्क करेगा तो सही है, नहीं वर्क करेगा तो आपको दोस्त क्या करना है कि कोड को यूज कर लेना है। तो ये लाइव वाला सेक्शन मैंने उठाया यहाँ पे और इसको इंसर्ट कर लिया। ओके दोस्त, तो मेरा यहाँ पे लाइव वाला बटन कुछ इस तरह से हाथ पे आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से इधर कर देंगे और ये जो है कुछ इस तरह से सही है और थोड़ा सा इसमें पेडिंग दे देंगे। तो पेडिंग देने के लिए दोस्त यहाँ पे आना पड़ेगा अपने को, इस बटन पे हम लोग पेडिंग देंगे। तो यहाँ पे कुछ हम लोग पेडिंग रख देंगे, आपको जितना पेडिंग रखना हो। तो यहाँ पे मैं राइट से 25 कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जो फंड है ना, इस टेक्स्ट का जो हम लोगों ने हेडिंग डाला है, यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं इसके लिए। और इसको हम लोग इसका कलर को हम लोग चूज करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। और इसके बाद इसका जो फंट है, इसको फंट को भी हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब इसके बाद इसका जो बॉक्स का जो साइज है ना, थोड़ा सा हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद अगर इसका साइज हम देखें तो अगर ज्यादा कम लग रहा हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इसको साइज को। और इसका जो बॉक्स का जो साइज है कुछ इस तरह से हम लोग खींच देंगे इधर। ओके दोस्त, इतना डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका बैकग्राउंड का जो कलर है इस पे हम क्लिक करेंगे और स्टाइल पे आएंगे और इसका जो कलर है येलो है, तो येलो यहाँ पे कलर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से। लेकिन दोस्त आप देखेंगे कि सेंटर में नहीं हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और अलाइन पे आएंगे और यहाँ पे लेआउट पे आएंगे और यहाँ पे सेंटर कर देंगे। तो एक लाइन में हो गया। अब इतना हम यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं, इतना काम हो गया अपना। इतना काम करने के बाद दोस्त हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट के होम पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोगों का जो हेडर है कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन पे ही आए, डायरेक्ट होम पेज पे आए। तो हम लोगों का हेडर का डिजाइनिंग हो गया। तो चलते हम लोग अपने होम पेज का डिजाइन करते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट है ना, तो आप खुद से कर सकते हैं या तो हम आगे चल के इसको एडजस्ट करके आपको दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे पेजेस पे आते हैं। पेजेस पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे होम पेज पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे होम पेज को रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर देंगे। अब हम लोगों का होम पेज का जो लुक है कुछ इस तरह से देना है। तो हम लोगों का एडिटर एक मिल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और एक सेक्शन को ऐड करेंगे। सेक्शन ऐड करने के बाद दोस्त हम देखेंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला सेक्शन है, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हेडिंग उठा के यहाँ पे रख देंगे। और हेडिंग उठा के रखने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से हम डाल देंगे और इसको हम सेंटर कर लेंगे यहाँ पे। और इसका जो कलर है आप यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट साइज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज को इतना कर दिया। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला है स्क्रॉलिंग है। यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और एक और सेक्शन को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग को HTML कोड को रखना होगा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे HTML बॉक्स को यहाँ पे रखेंगे, या तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे HTML आ चुका है तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कोड डालना पड़ेगा। इस कोड को आप कहाँ से ले सकते हैं, तो कोड को लेने के लिए दोस्त आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके ये सब कोड आप ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोड को ऐसे ही डाल देना है। इसके अंदर कोई चेंजेस आपको करना है तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला जो लिंक है, आप अपने पोस्ट का लिंक यहाँ पे डालेंगे इतना हटा के। उसके बाद अगर आपको ये टाइटल चेंज करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे टाइटल इतना आपको हटाना है यहाँ से और इतना हटा के अपना टाइटल डाल लेना। ओके दोस्त आपको इतना करना है और यहाँ पे हम अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट वाला सेक्शन है, ये जो बॉक्सेस बने हैं तो यहाँ पे हम बॉक्सेस बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स का जो टाइटल हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने सेक्शन पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये 4 वाला सेक्शन को हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 4 सेक्शन बना हुआ है
अब इस पे हम क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग भी ले सकते हैं, बटन भी ले सकते हैं। तो हमारे हिसाब से आप जाइएगा तो आप यहाँ पे बटन ले लीजिए। तो हम इस पे बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर के जगह पे अपना जो भी पोस्ट का टाइटल है आप हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिंक डालेंगे। ओके दोस्त, अब इसके बाद दोस्त हम यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे। स्टाइल पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ और जो बैकग्राउंड कलर है कुछ इस तरह से मैं कर लेता हूँ। अब इसका हम लोग प्रॉपर डिजाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज भी इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम मिनिमम इतना रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे 700 पे कर देते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद अगर हम लोग इसका अगर हाइट स्पेसिंग को देखेंगे तो लाइन हाइट को आप यहाँ से एडजस्ट कर ले सकते हैं, कुछ लाइन हाइट को इस तरह से। इतना करने के बाद इसको बॉक्स को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका शेड देना चाहें, विड्थ अगर आप देना चाहते हैं, रेडिएशन देना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से दे सकते हैं। पेडिंग देना चाहते हैं तो पेडिंग भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम हमारे हिसाब से पेडिंग तो ना ही दीजिए आप, यहाँ पे इसको रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट ये रहने दीजिए जो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस बॉक्स को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। जो बाकी का इधर जो बॉक्सेस है इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना काम हो गया अपना। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम इस सेक्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट कर देंगे। तो यहाँ पे 8 सेक्शन बन गया हम लोगों का। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा गैप हो रहा है तो इस पर हम क्लिक करेंगे और एडवांस पे आएंगे और यहाँ पे इसको अनलॉक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे टॉप से माइनस में इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। जितना आपको मार्जिन रखना हो आप कुछ इस तरह से सेट कर सकते हैं इसका मार्जिन। इतना करने के बाद दोस्त आप इसका अपडेट कर सकते हैं और इसका जो कलर है ना, आप प्रत्येक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और प्रत्येक बॉक्स का अलग अलग कलर है अगर तो आप दे सकते हैं अलग अलग कलर यहाँ से कुछ इस तरह से। और रही बात दोस्त, अगर आप मेरे से अगर इस तरह की वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो दोस्त मैं आपके लिए इस तरह की वेबसाइट में बना सकता हूँ। तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे थीम राजा की वेबसाइट पे आपको आ जाना है, गूगल पे टाइप कर लेना है themeraja.com और या तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्त आप सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिजाइन मैंने बना के रखा है, जो भी आपको डिजाइन पसंद आए आप उस डिजाइन को आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट की जो कि बहुत ही कम पैसा में लेता हूँ कस्टमाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे 1100-1200 रुपये में मैं कस्टमाइज कर देता हूँ कुछ इस तरह का डिजाइन। बहुत सारे डिजाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो भी आपको डिजाइन पसंद आए तो आप उस तरह के हमसे आप कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे और यहाँ पे सबका यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सब में कलर कर दिया। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेक्शन आता है ये वाला सेक्शन आता है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ऐड करते हैं सेक्शन। ये जो लगा है ना इसके अंदर शेडो लगा है, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे शेडो भी लगा सकते हैं। इस पे आइकन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे नीचे में आना है और यहाँ पे बॉक्स शेडो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जो भी आपको शेडो देना है कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ इस तरह से इनर शेडो दे सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 वाला सेक्शन को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन हम ले लेंगे जो कि इक्वल सेक्शन है यहाँ पे। तब अपने को यहाँ पे सबसे पहले टाइटल आता है, उसके बाद यहाँ पे अपने को कंटेंट आता है, उसके बाद लास्ट में ये वाला ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे अपने पास बॉक्सेस आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग उठा कर रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग रख दिया। अब हेडिंग के अंदर देखते हैं कि कौन सा टाइटल है। अब टाइटल आप कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रिजल्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रिजल्ट कर दिया। अब इसको हम लोग सेटिंग करेंगे इसका, तो इसको हम सेंटर में करेंगे और इसका जो भी आपको कलर देना हो दोस्त आप टेक्स्ट का दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टेम्पोग्राफी है जो कि बाद में हम सेट करेंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर सेट कर लेते हैं। तो इसको सेट करने के लिए यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट है और क्लासिक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे तो ग्रेडियंट कलर ऐड है, तो आप भी यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे हम और इसका जो लोकेशन है ना, आप लोकेशन को इस तरह से कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन एंगल कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर इसके अंदर हम देखें कलर तो ये ऊपर टॉप में जो कलर है और यहाँ पे अपने को उसके बाद दोस्त हम देखेंगे कि इसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है। तो अपने को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक उठा के इसके अंदर हम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद अपने को एक बटन रखना पड़ेगा। तो बटन रखने के लिए इस पे हम फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक बटन रख देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब इस बटन के अंदर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे अगर देखेंगे तो व्यू मोर है, आप यहाँ पे जो भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ व्यू मोर या रीड मोर या जो भी है। तो यहाँ पे जो है वही चीज मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे व्यू मोर है तो मैं व्यू मोर ही डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे व्यू मोर डाल दिया। उसके बाद इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे अलाइनमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, जो पेज का लिंक होगा, रिजल्ट वाला पेज का लिंक जो होगा ना इसके अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसका जो आइकन लगाना चाहते हैं तो इस पे आइकन लाइब्रेरी पे आप क्लिक करें
और यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिल जाएंगे जो कि आप लगा सकते हैं। मैंने इस आइकन को ले लिया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब इसका स्टाइल और कलर की बात करें तो यहाँ पे आप कलर जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। उसके बाद दोस्त अगर हम इस बॉर्डर का, इस बॉक्सेस का बॉर्डर देना चाहें तो आप बॉर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, बॉर्डर कलर है, तो यहाँ पे आपको शेडो वाला कलर पे आना है। और सॉरी, शेडो वाले पे नहीं डालेंगे हम लोग, यहाँ पे इस पे हम लेंगे, सॉलिड कर देंगे और यहाँ पे जो भी आप बॉर्डर कलर देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर कलर कर दिया। अब दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉक्सेस बना है ना, कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो हम लोग भी यहाँ पे कुछ इस तरह से कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एडवांस पे आएंगे और यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको टॉप में करेंगे और कुछ इस तरह से यहाँ पे टॉप में कर देंगे, सटा देंगे। और इधर इसको लेफ्ट में थोड़ा सा हम लेंगे, कुछ इस तरह से हम लेफ्ट में ले लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग राइट में लेंगे थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे इस तरह से अलाइनमेंट इसका हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम बटन में भी कुछ इस तरह से पेडिंग कर लेंगे, कुछ यहीं से कर लेंगे एडजस्ट। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका सेटिंग करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारा पहला बॉक्स जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, तो इसको हमें उठा के जो बटन है ना, हमें इसके अंदर रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम लोगों को कुछ कोड डालना होता है, जब भी जाके जो भी पोस्ट होता है इसके अंदर आता है। तो कोड कहाँ मिलेगा दोस्त? तो कोड के लिए दोस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सारे कोड मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास कोड है तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। कुछ इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना बोल्ड है, तो हमें इसको बोल्ड नहीं रखना है, कुछ इस तरह से हम कर देंगे इसको। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे आईडी डाला हुआ है, तो आईडी वही था दोस्त हमने जो आपको नोट कराया था ना, तो आईडी ए वाला है। तो अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट वाले जो आईडी है 2 है, तो हमें यहाँ पे 2 डालना है। अब ये मान लीजिए कि मेरा एक बॉक्स बन चुका है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डुप्लीकेट बॉक्स कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों का डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे जितना आपको करना हो तो आप इस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसका मैं नाम दे देता हूँ एडमिट कार्ड, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें एडमिट कार्ड वाला जो इसका जो कोड था ना, यहाँ पे 3 है, तो हम यहाँ पे एडमिट कार्ड वाले जगह पे हम यहाँ पे 3 कोड डाल देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया। अभी मान लीजिए कि इसको हम जॉब्स कर दें या लेटेस्ट नोटिफिकेशन कर दें या जो भी करना चाहते हैं आप इस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने जॉब्स कर दिया, कि मैंने जॉब्स के नाम से एक कैटेगरी बनाया था, तो यहाँ पे मैं इस कोड को डाल देता हूँ और जॉब्स वाले आईडी में देख लेता हूँ कि यहाँ पे आईडी मैंने 4 बनाया था, तो यहाँ पे आईडी हम 4 डाल देते हैं। तो दोस्त आप इस तरह से यहाँ पे बॉक्सेस को बना सकते हैं, जितना बॉक्सेस आपको बनाना है इस तरह से बना सकते हैं, इसी का डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा स्पेसिंग करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा गैपिंग करेंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे भी देखेंगे कि कोई भी पोस्ट नहीं आ रहा है, तो अपने साइड पे कोई पोस्ट है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे पोस्ट नहीं आ रहा। तो चलिए दोस्त, मान लीजिए कि हम लोग 1-2 पोस्ट डाल देते हैं अपने साइड पे। हम इसी साइड से यहाँ पे कुछ सी पोस्ट को यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये जो मेरा टाइटल है, तो यहाँ पे इस टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं और अपनी वेबसाइट के अंदर चलते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्त यहाँ पे पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2-4 पोस्ट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम में कुछ इस तरह से यहाँ पे एक पोस्ट होता है जो कि हेलो वर्ल्ड के नाम से होता है, तो इसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, या तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या करते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक मैंने उसी साइट से मैंने एक पोस्ट को ओपन किया है जिसका मैंने टाइटल यहाँ पे कॉपी कर लिया और इस टाइटल को हम यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने दूसरा टाइटल को कॉपी किया था, तो यहाँ पे इस टाइटल को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है, मैं सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके दोस्त, और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन की जगह पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3-4 पोस्ट मैं डाल लेता हूँ, तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। तो दोस्त मैंने 3-4 पोस्ट ऐड कर लिया, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो भी पोस्ट हमने डाला है वो पोस्ट यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया अपडेट करने के बाद। तो दोस्त आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो 2 बॉक्सेस के अंदर यहाँ पे पोस्ट शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर यहाँ पे पोस्ट शो नहीं हो रहा है, यानी इस कैटेगरी के अंदर हमने कोई पोस्ट नहीं डाल पाया। यहाँ पे आप देखेंगे तो कैटेगरी आईडी भी हम लोग सही डाले, यहाँ पे 2 डाले, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अपने पोस्ट के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन के अंदर कोई पोस्ट ऐड है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रिजल्ट वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे कोई भी पोस्ट ऐड नहीं है। तो इसके लिए हम दोस्त क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पोस्ट को मैं रिजल्ट वाले सेक्शन में ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपडेट कर दिया। अब क्या होगा कि अगर मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पे रिजल्ट वाले सेक्शन के अंदर पोस्ट आ जाएगा। ओके दोस्त, तब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को स्पेसिंग चाहिए इसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इस पे क्लिक करेंगे
कॉलम्स पे और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे आएंगे। और उसके बाद दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मार्जिन जो है ना, तो यहाँ पे हम लेफ्ट से थोड़ा सा मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप दोस्त देखेंगे कि मैं यहाँ पे मार्जिन ले रहा हूँ तो थोड़ा सा गैपिंग बन रहा है। तो सेम ऐसे ही आपको जितना मार्जिन लेना हो आप इस तरह से यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब इस बॉक्स पे हम आएंगे और फिर यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा हम मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे और राइट से लेना है तो हम यहाँ पे राइट से थोड़ा सा मार्जिन कर लेंगे, 4 ले लेते हैं। और इस पे भी हम क्या करेंगे कि इसको हम लेफ्ट से ले लेंगे, थोड़ा सा इसमें कुछ इस तरह से ले लेंगे, 2-3 ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि पहले से ही मार्जिन है। अब इस बॉक्स के अंदर जो सेटिंग है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम लेआउट्स पे आएंगे तो यहाँ पे 33 है, तो इसको हम साइज थोड़ा सा घटा देंगे। तो इसको हम 32 कर देंगे, यहाँ पे 32 कर दिया मैंने। और सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज पे रखना था तो परसेंटेज पे ही है। और यहाँ पे हमें 332 हो गया है, 32 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे एक लाइन के अंदर आ गया। तो अब यहाँ पे लास्ट वाला अगर कोई बॉक्स यहाँ पे बड़ा हो तो दोस्तों उसको आप अलाइनमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसका बॉक्स का साइज यहाँ पे प्रॉपर बॉक्स का साइज सबको दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं 32 कर देता हूँ, कुछ इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसी का हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पे जितना भी मतलब आपको स्पेसिंग देना हो आप दे सकते हैं। और ये जो नीचे में बाकी का जो बॉक्सेस है ना, इसको हम डिलीट कर लेंगे कुछ यहाँ से इस तरह से। हम यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट किया तो यहाँ पे इस तरह से डुप्लीकेट हो गया। अगर आप ये इसका और भी डुप्लीकेट करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। अब यहाँ पे देखेंगे इस वेबसाइट पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बॉक्सेस बना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने नीचे वाले तो डुप्लीकेट कर दिया। अब मान लीजिए कि अगर आपको इस तरह की बॉक्सेस बनाना हो, बॉक्सेस के अंदर बॉक्सेस, तो आपको क्या करना है कि सिंपल सा इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी इसमें भी पेस्ट कर देते हैं हम, और यहाँ पे भी मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। अब हम लोग पोस्ट डालेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको हम नीचे में पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी मैं इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ जस्ट। तो कुछ इस तरह से हम लोगों का बॉक्सेस बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर जितना भी हम लोग पोस्ट डालेंगे तो शो होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट का हम लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर 8 ही पोस्ट शो होगा। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पे ज्यादा नंबर पोस्ट शो कराना तो आप करा सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाला है तो इसमें 800 होगा, इसमें 800 होगा, इसमें 800 होगा, इसमें भी 800 होगा, तो इसमें भी 800 होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा पोस्ट शो कराए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे कितना, तो अपने हिसाब से देख लेंगे कि कितना पे सेट हो रहा है। मान लीजिए कि मैंने 23 कर दिया क्योंकि ये सभी चीजें हैं इसके अंदर। तो अब यहाँ पे इसके अंदर 23 पोस्ट शो होगा, इसके अंदर 8, इसके अंदर 8, कुछ इस तरह से यहाँ पे पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसको हम अपडेट कर देते हैं। अगर हम चेक करना चाहें इसको, तो चेक करने के लिए दोस्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपडेट करने के बाद इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे व्यू पेज पे राइट क्लिक करके हम इसको चेक कर लेंगे यहाँ पे हम लोगों का जो वेबसाइट है किस तरह से बन रहा है। तो अगर दोस्त आप देखेंगे कि हम लोगों का वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्त अगर आप देखेंगे कि हम लोगों का जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से यहाँ पे बन रहा है। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके दोस्त, चलिए अब हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। इसके बाद क्या सेक्शन आता है, तो इसके बाद कुछ इस तरह से आता है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड करेंगे, एक सेक्शन को ऐड कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हेडिंग है, तो हेडिंग नहीं है, इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट दिया गया है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ 3 कलर दिया गया होगा, 3-4 कलर दिया होगा। तो जो भी आप कलर यहाँ पे देना चाहें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, कुछ इस तरह से आप 3-4 कलर दे सकते हैं और इसको सेंटर कर सकते हैं। इसका साइज का अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हम हेडिंग 2 कर दें तो यहाँ पे साइज इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके दोस्त, अब यहाँ पे चलते हैं, दूसरा सेक्शन ऐड करते हैं। तो इस वाले सेक्शन को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बनाना पड़ेगा इस सेक्शन को। तो हम इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं इसका और यहाँ पे आते हैं, 3 सेक्शन लेंगे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम 3 सेक्शन, कोई भी 3 सेक्शन ले लेते हैं और बाकी का जो है एक्स्ट्रा जो चीज है इसके अंदर से हम डिलीट कर लेते हैं। अब इसके लिए दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बटन को उठा के, सॉरी बटन नहीं है ये, बटन को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे और बटन रखने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और ये है यूट्यूब, तो यहाँ पे यूट्यूब का आप लिंक डाल देना अपने चैनल का जो भी है। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूट्यूब सर्च करेंगे तो यहाँ पे यूट्यूब का आइकन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम आइकन को यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। अब इसको हम चाहते हैं कि पूरा फिल हो जाए तो हम यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड का कलर है, तो अगर यूट्यूब का कलर जो होता है
आप यहाँ पे दे सकते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसको दे देते हैं। और इसका जो फ्रंट का साइज है, फ्रंट का साइज भी आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ इस तरह से दे सकते हैं। कुछ इतना मैं रखता हूँ जितना में काम चल जाए। उसके बाद अब इसका रेडिएशन आप दे सकते हैं। इसको बोल्ड करना है तो आपको आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप यहाँ से बोल्ड भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद हम यहाँ पे इसका रेडिएशन देंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से रेडिएशन भी दे देते हैं बॉर्डर का। और यहाँ पे इस तरह से मैंने रेडिएशन भी दिया। अगर हम चाहें तो इसके अंदर पेडिंग भी दे सकते हैं, कुछ इस तरह से पेडिंग भी बना सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारा इतना काम हो गया। अगर अभी इसके ऊपर अगर यहाँ पे हम क्लिक करें और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जब हावर्ड हो तो यहाँ पे हम करते हैं। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसको हम कुछ और कलर दे देते हैं। मान लीजिए कि एक कलर मैंने दे दिया। ओके, अब यहाँ पे एनिमेशन देना चाहते हैं तो दोस्त आपको एनिमेशन देने के लिए क्या करना होगा। अब इतना करने के बाद दोस्त अगर आप चाहते हैं कि इस पे एनिमेशन देना, तो यहाँ पे एडवांस पे आइएगा और यहाँ पे आपको मोशन इफेक्ट्स पे आना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एनिमेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो भी आप एनिमेशन देंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे एनिमेशन आ जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पे जो भी आप एनिमेशन देना चाहें आप दे सकते हैं। अब इसी को हम डुप्लीकेट कर लेंगे यहाँ पे, तो मेरा 3 हो गया। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉक्सेस जो बने हैं उसको हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे। ओके दोस्त, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बाकी में क्या लगा है। तो यहाँ पे टेलीग्राम है, तो हम टेलीग्राम को ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पे आप क्लिक करेंगे, सिर्फ हम लोग कलर और नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे हम दे देते हैं। और यहाँ पे इसका जो आइकन है तो हम यहाँ पे टेलीग्राम का आइकन दे देंगे। कुछ इस तरह से हम लोग आइकन यहाँ से सेट कर लेंगे। और उसके बाद और इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर, अगर हम लोग चाहें तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे इसका कुछ इस तरह से हम कलर दे देते हैं। ओके दोस्त, तो यहाँ पे आपको अगर नहीं दिखता तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और जो लास्ट में हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पे ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से आएंगे और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है तो इसको हम व्हाट्सएप कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ मैं इस तरह से कलर कर दिया। ओके दोस्त, यहाँ पे हम व्हाट्सएप यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं और यहाँ पे आइकन डाल देते हैं व्हाट्सएप का। कुछ इस तरह से हम लोगों का काम हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे इस वेबसाइट पे आते हैं और इसके बाद जो हेडिंग है, हेडिंग को हम कॉपी कर लेते हैं। जो भी आप हेडिंग बनाना चाहें बना सकते हैं, यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरह से आप दोस्त बनाएंगे अपने पूरे साइट को। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग रख दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेंटर करेंगे। जो भी अगर आप सेंटर रखना चाहते हैं तो सेंटर कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से अब इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, इस चीज को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो भी ये चीज है तो यहाँ पे फिर से हम प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करते हैं कि टेक्स्ट लेंगे। सॉरी, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को उठा कर रख देते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट डाल लेते हैं। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे टेक्स्ट डालेंगे। कुछ इसी का हम डुप्लीकेट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, 2-4 कॉपी करके इसी तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद दोस्त मान लीजिए कि हमारा जो होम का काम है कुछ इसी तरह से यहाँ पे टोटल दिया गया है। अगर इस इमेज को अगर देखें तो यहाँ पे इमेज ऐड है, तो हम लोगों के पास कोई फिलहाल इमेज नहीं है। तो चलिए मान लीजिए कि फिलहाल हम इमेज ऐड कर ही लेते हैं। तो इस पे यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इमेज उठा के रख देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए यहाँ पे एक लोगो ले लेते हैं, जो भी लोगो हो हम यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करते हैं और अपने सिस्टम से एक लोगो ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाइल पे आएंगे, इसको सेंटर कर लेंगे और इसके बाद इसका जो विड्थ है ना कुछ इस तरह से हम लोग सेट कर लेंगे। जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है तो यहाँ पे जो टेक्स्ट दिया गया है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। अब इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे कंटेंट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको कैप्शन का ऑप्शन आएगा एक, तो यहाँ पे कैप्शन वाला कस्टम का कैप्शन कर दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग जो बाकी का जो चीजें है नीचे का हम लोग नहीं डाल रहे हैं, आप अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी मान लीजिए कि हमें फूटर को क्रिएट करना है, तो इसके लिए हम लोग होम का काम हो गया मान लीजिए कि। अब इस पे हम चलते हैं, व्यू पेज करते हैं। लेकिन दोस्त अभी इसके होम पेज में भी बहुत सारा काम बाकी है, अभी हम करेंगे। फिलहाल फूटर को थोड़ा सा हम सही कर ले। तो फूटर करने के लिए दोस्त यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आप क्लिक कीजिए। कस्टमाइजेशन पे क्लिक कीजिएगा तो दोस्त आपको यहाँ पे मिलेगा एक फूटर बिल्डर। तो यहाँ पे अपने को फूटर बिल्डर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम अपने इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे सही है, यहाँ पे विटेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई एक विटेज ले लेंगे। चलिए इसको ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक इमेज ऐड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे विटेज को इधर उठा रखते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक इमेज को ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक इमेज ऐड है, तो इस इमेज को हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। और जो भी चीज़ है आप इस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ये जो सेक्शन है आप उठा सकते हैं यहाँ से। चलिए फिलहाल हम इमेज ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपलोड इमेज कर लेते हैं
और मेरा इमेज जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके दोस्त, यहाँ पे इसको सेंटर कर लेंगे हम यहाँ से अलाइनमेंट करके। और उसके बाद यहाँ पे जो कॉपीराइट सेक्शन है, आप कॉपीराइट सेक्शन के अंदर यहाँ पे आपका जो भी नाम हो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रियो रंजन टेक डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्त यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बाद एक मेन्यू सेक्शन है, फुटर मेन्यू है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक फुटर मेन्यू ले लेते हैं। लेकिन मेरे पास कोई फुटर मेन्यू हमने क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे फुटर मेन्यू नहीं आएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, फिलहाल इसका सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ डिजाइन पे आते हैं और जो हम लोगों का टेक्स्ट का जो कलर होगा ब्लैक होगा और जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो हमने सेटिंग कर दिया। ओके दोस्त, अब इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका डिजाइन पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग कलर देखते हैं। तो ये वाला कलर है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि दोस्त आप इसका बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इस कलर को थोड़ा सा दे देता हूँ। और यहाँ पे हम लोगों का जो मेनू होगा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो एक बार हम चलते अपनी वेबसाइट के पे विजिट करते हैं। यहाँ पे एक होम पेज एक बार विजिट कर लेते हैं और फुटर मेन्यू भी बना ही लेते हैं। और फुटर मेन्यू बनाने के लिए दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि अपने अपीयरेंस पे आते हैं और यहाँ पे मेन्यू सेक्शन में आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बार हम यहाँ पे क्रिएट न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फुटर मेन्यू डाल देंगे, इसका नाम है। और यहाँ पे इसको फुटर पे सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो मेरा जो मेन्यू है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम लोग कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यही चीजें मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे हम पेज बनाएंगे तो पेज को ऐड करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए कि कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉरी दोस्त, यहाँ पे जो हम लोगों का इसके बाद हमने होम पेज बनाया ना, तो इसको होम पेज को सेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग सेटिंग पे आएंगे और सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर रीडिंग पे क्लिक करेंगे। तो रीडिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे स्टैटिक पेज को हम सिलेक्ट करेंगे और होम पेज जो है ना, यहाँ पे होम पेज हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये जो पोस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है ना, अब इस तरह से नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो हम लोगों का जो होम पेज हम लोग डिजाइन कर रहे थे वो चीज यहाँ पे आ गई है। जैसे कि दोस्त आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का जो होम पेज का जो लुक है कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। लेकिन दोस्त आप अगर आप इसका देखेंगे तो थोड़ा सा इसको हम लोगों को बोल्ड करना पड़ेगा, कॉपीराइट वाले सेक्शन को। तो हम इसको पे हम क्लिक करते हैं और इसको यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका साइज, अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 18 पिक्सल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं इस पे 14 ही रहने देता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ। ब्लॉग सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन पे आने के बाद दोस्त आपको क्या करना है कि जो नॉर्मल वाला है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी हम लोग अगर यहाँ पे नो साइड बार हमें रखना है और यहाँ पे अगर आप रिलेटेड पोस्ट शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ओके दोस्त, अब यहाँ से मैं कट करके बाहर निकल जाता हूँ। तो हम लोगों ने इतना काम कर दिया और यहाँ पे अगर इस पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो दोस्त आप देखेंगे इसके अंदर जो चेंजेस हम लोगों ने किया है वो चेंजेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि दोस्त आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ पे हम लोगों का फुटर सेक्शन आ गया है। तो कुछ इस तरह से आ गया। अभी अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसमें अभी हम लोगों को सेटिंग करना है। तो यहाँ पे हम एडिट विथ एलिमेंटर पे फिर से क्लिक करते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई पोस्ट को ओपन करके आप देखेंगे तो हम लोगों का जो पोस्ट है कुछ इस तरह से यहाँ पे व्यू होगा। यहाँ पे जैसे कि दोस्त आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हम लोग का पोस्ट आ रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस पोस्ट को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिलहाल मैं इसमें थोड़ा सा इसको एडिट करेंगे। हम लोग पोस्ट है ना, जो हम लोगों का होम पेज का डिजाइन हम लोगों ने डेस्कटॉप के लिए किया है, इसका अगर हम लोग मोबाइल फॉर्मेट में देखेंगे तो मोबाइल फॉर्मेट में सही से नहीं व्यू होगा। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको हम लोग मोबाइल फॉर्मेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो हम लोगों को अपने मोबाइल के लिए सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो हेडर है ना, अभी हेडर भी मोबाइल के लिए सेट नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोग सेट करेंगे हेडर को भी। और यहाँ पे नीचे में आएंगे तो नीचे में दोस्त आने के बाद दोस्त अगर आप देखेंगे तो ये भी अभी सेट नहीं हुआ है। क्लिक करने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे पिक्सल पे आना है और पिक्सल पे आपको यहाँ पे क्या करना है कि 50% कर देना है। 50 कर देते हैं और सबको यहाँ पे 50 कर देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको सेटिंग कर दिया। लेकिन अगर इसका हम लोग फॉन्ट देखेंगे तो फॉन्ट बहुत बड़ा है, तो इसको स्टाइल पे हम लोग आएंगे और यहाँ इसका मोबाइल के लिए हम लोग फॉन्ट को थोड़ा सा कम कर देंगे। तो यहाँ पे आएंगे और हम लोग मोबाइल के अंदर जो फॉन्ट है ना, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 या 12 रखेंगे इसको, या 15 रखते हैं, सही रहेगा 15। अब इसको 15 हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर देंगे, बोल्ड तो है ही। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे जो हाइट स्पेसिंग है ना, थोड़ा सा इसको रिड्यूस करेंगे, हम लोग 2 रखते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करेंगे स्टाइल को। तो यहाँ पे सब में आपको 1.2 कर देना है। और एक और काम करेंगे कि यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे, बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे और इसका जो लेआउट है ना, इस पे हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लेते हैं
और थोड़ा सा लेफ्ट में थोड़ा सा इसको हम लेंगे, तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं इसको। तो इसका जो टेक्स्ट का जो सेटिंग है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा कॉपी कर दिया और यहाँ पे सब में पेस्ट कर दिया। तो इस पेस्ट करने से दोस्त ये होगा कि सबका कलर सेम हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन ही सबका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे कलर फिर से हम लोग कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मोबाइल फॉर्मेट के लिए हमें करना जरूरी है यहाँ पे। तब यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेंगे। अब इस पे आप थोड़ा सा ज्यादा, आप जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करिएगा ना दोस्त, आप उतना ही ज्यादा आप सीखिएगा, क्योंकि हम लोगों को खुद से एडजस्ट करना होता है इसको। अपने को थोड़ा सा नंबर से यहाँ पे डाल के देखना होता है कि कौन सा नंबर सही बैठता है यहाँ पे। अब सबको हम थोड़ा सा सेट करेंगे तो दोस्त वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और यहाँ पे काम करते हैं। अब इसको अगर आप इसको सेट करना है ना, तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और सेम ऐसे ही दोस्त आपको परसेंटेज में इसको बांट देना है। यहाँ पे परसेंटेज पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे 50 कर दीजिए, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। और फिर इस वाले बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी इसको हम 50 कर लेते हैं। कुछ इस तरह से अगर आप 50 करते हैं तो अगर इस सेट नहीं होता है तो दोस्त आपको क्या करना है कि थोड़ा सा कम और कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का थोड़ा सेट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आते हैं इस वाले दूसरे वाले बॉक्स पे और इसको भी हम 48 कर देंगे। इस तरह से दोस्त आप देखेंगे तो सेट हो गया है। तो दोस्त आप इससे ऐसे ही आप सारे बॉक्सेस को आप सेट कर लेना। और दोस्त चलते हैं अब, क्योंकि हम सबको एक एक करके सेट करके दिखाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अब थोड़ा सा हम लोग हेडर को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, क्योंकि सारी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं तो जल्दी हमें बताना पड़ेगा, ऐसे भी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अभी फिर से हम यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे आएंगे और यहाँ पे एलिमेंटर हेडर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे, इसी को हम लोग डुप्लीकेट करेंगे। और डुप्लीकेट करने के बाद दोस्त हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि मोबाइल फॉर्मेट में हम इसको देखेंगे अब कि मोबाइल फॉर्मेट में हम लोगों का किस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे एडवांस पे आएंगे। एक हेडर को हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव पे आएंगे और इन दोनों को ना, यहाँ पे जो दूसरा वाला हेडर है ना, इसको हम लोग अलाइनमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये काम करते हैं, नया ही सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 वाले सेक्शन ऐड करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे इसका जो कलर है सेम आप कलर कर लेना, जो भी कलर आपको रखना है सेम आप कर सकते हैं। उसी का कलर आप कॉपी करके, तो कॉपी कैसे करना है, कलर हम यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे आप आइएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा, स्टाइल पे आइएगा और यहाँ पे जो कलर है ना, इस कलर कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे स्टाइल पे आना है और यहाँ पे आपको स्टाइल पे इसका जो कलर कोड है ना पेस्ट कर देना है, तो सेम कलर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को इसको थोड़ा सा परसेंटेज में दे देंगे। तो इसको हम देंगे 25 और इसको देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका जो लोगो है ना, यहाँ से लोगो को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं लोगो को। यहाँ पे मेरा लोगो आ गया। अब यहाँ पे जो अपना ये वाला बॉक्स है ना, तो इसको हेडर को कॉपी करते हैं यहाँ से और हेडर को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसको भी हम कॉपी करते हैं और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ कुछ इस तरह से हो गया। अब ये वाला जो है ना सेक्शन, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एक सेक्शन को। अब ये जो पूरा सेक्शन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज को सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉन्ट है इसका, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना रखूंगा, 18 रखूंगा। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे कितना रखना है। और यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे और इसका जो फॉन्ट साइज है हम लोग इसका 20 करेंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पे जो अपना लोगो है ना, यहाँ पे लोगो लगा लेना दोस्त। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस पे हम क्लिक करके इसको अलाइनमेंट करेंगे सेंटर में कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोगो अपना लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं चेंज लोगो पे। यहाँ पे एक इमेज मैंने लिया था तो इसी को मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे एक लोगो लग गया है। अब अगर फेविकॉन आइकॉन हम लगाना चाहें तो इसी को लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अब इसको अपने को अपडेट कर देना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैक टू एडिटर पे चलेंगे। अब एडिटर पे आने के बाद दोस्त आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो लोगो है कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे स्पेसिंग ज्यादा हो रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस पे आएंगे। स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए दोस्त यही तरीका है, आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से गैपिंग को रिड्यूस कर लेना है। ओके दोस्त, अब उसके बाद अपडेट कर देना है। तो मान लीजिए कि हमारा जो हेडर का काम है, हेडर का काम भी हो गया। अब यहाँ से हमें बाहर निकल लेना है, मेन पेज पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो अपना सही आ चुका है। तो इसका साइज अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो साइज भी इसका घटा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे इसको हम मोबाइल फॉर्मेट में देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे दिख रहा है। तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल फॉर्मेट में भी सही दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे हम मेन्यू की बात करें तो मेन्यू का साइज थोड़ा सा कम कर लेंगे तो एक लाइन में आ जाएगा। ओके दोस्त, तो यहाँ पे इसको हम कट करते हैं। अब दोस्त चलते हैं, हम एक पेज बनाते हैं और पेज बना के आपको दिखाते हैं कि पेज कैसे हम लोग बनाएंगे। तो पेज बनाने के लिए दोस्त यहाँ पे ऑल पेज पे आते हैं और एक ऐड न्यू पेज कर लेते हैं। अब यहाँ पेज का नाम मान लीजिए कि हम रिजल्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया। अब इसका हम टाइटल को हाइड कर लेंगे और इसके बाद इसको हम पब्लिश कर लेंगे
पब्लिश करने के बाद दोस्त हम एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वेबसाइट पे देखते हैं पेज किस तरह से बना हुआ है। तो हमें यहाँ पे टॉप में चलते हैं और ये सब जो है ना पेजेस है, तो हमें रिजल्ट का पेज बनाना है। तो हम इस वाले रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक टाइटल लगा हुआ है कुछ इस तरह से, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सेम इनका कॉपी करना है, अपने को बनाते जाना है, सेम कॉपी करना है, बनाते जाना है। तो ऐसे ही करना है दोस्त। और यहाँ पे इसको हम सेक्शन को ले लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, टाइटल है, टेक्स्ट बॉक्स है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को रख लेते हैं। सॉरी दोस्त, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से। अब इसको हम सेंटर कर लेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इसका कलर वलर चेंज करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे इसका कलर चेंज करना चाहते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे कलर इसको सेटिंग कर लेना। और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे बॉक्स लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है। यहाँ पे टाइटल है, तो यहाँ पे हम टाइटल को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने को सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइटल को उठा के रख देंगे। और टाइटल रखने के बाद दोस्त सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पे स्टाइल पाइए और इसका फॉन्ट जो है वाइट कर दीजिए, या जो भी करना है आप कर सकते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर पे आ जाइए और यहाँ पे इसका जो भी कलर आपको देना है आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने रेड दे दिया। ओके दोस्त, अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, तो इसको ऐड करने के लिए अपने को क्या करना है कि यहाँ पे यहाँ पे आना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रख देना है। अब दोस्त यहाँ पे हमने जो कोड आपको बताया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको कोड उठाना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से डालना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाए तो आपको ये वाला हटा देना है। अब यहाँ पे रिजल्ट वाला जो कोड है आपको डाल देना है और यहाँ पे अपडेट कर देना है। और यहाँ पे जो 8 पोस्ट दिख रहा है ना, तो आप अगर मान लीजिए 200 शो करना चाहते हैं तो 200 कर दीजिए और इसको अपडेट कर दीजिए, तो इसके अंदर 200 पोस्ट शो होगा। अब यहाँ पे हमारा पेज बन के तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से ही सारे पेजेस को आप बना लेना। तो यहाँ पे हम सारे पेज को नहीं बना के दिखाएंगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप पेज बना सकते हैं। अब मान लीजिए दोस्त, अगर आप इस तरह की वेबसाइट अगर आप हमसे बनवाना चाहते हैं, तो दोस्त आप इस तरह की वेबसाइट हमसे भी बनवा सकते हैं। तो हमसे बनवाने के लिए दोस्त आपको क्या करना है कि थीमराइजर की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो भी डिजाइन है, टेम्पलेट्स है, यहाँ पे शो हो जाएगा। तो दोस्त आप यहाँ से प्राइस भी देख सकते हैं और यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट मैं बहुत ही कम पैसे में बना देता हूँ, जो कि मार्केट में अगर आप किसी और से बनवाने जाएंगे तो 2 से 3 हज़ार मिनिमम चार्ज करेंगे कोई भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं 1000 या 1200 की मैं इस तरह की वेबसाइट डिजाइन कर देता हूँ। तो आप दोस्त यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट डिजाइन करवा सकते हैं। तो दोस्त अगर आप चाहें तो अपना टाइम बचा सकते हैं और हमसे इस तरह की वेबसाइट बनवा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्त ऐसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो दोस्त प्लीज़ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो पर थोड़ा बहुत व्यूज आ सके। और दोस्त अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब पहले से करके रखें तो बेल आइकन पे जरूर आप नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। और दोस्त साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक जय हिंद।